हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन। संसाधन मीन्स क्या होता है? पहले तो हम ये समझ लेते हैं। संसाधन मतलब होता है जैसे जो जिससे हमारी सहायता मिले, जिसके थ्रू जो हमारी हेल्प हो, जिससे हमें कुछ मदद हो सके, जो हमारे किसी काम को सुटेबल मतलब आसान बना सके, तो उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मोनू और राजू दो बच्चे हैं। अपना घर साफ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, कह रही हैं अगर ये उपयोगी है, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है, तो ये हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। उपयोगी है तो महत्वपूर्ण हुई। जब महत्वपूर्ण हुई तो ये क्या हो गए? हमारे लिए संसाधन हो गए। कह रहे हैं अच्छा, संसाधन संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न किया। जो राजू है, इसमें जो बच्चा है वो पूछता है अपनी अम्मा से कि ये संसाधन क्या होता है। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो यहाँ पे दिया है, ये संसाधन का आंसर दिया है। ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देख सकते हैं, ये इसे नोट कर सकते हैं आप। ये क्या हो गया? संसाधन हो गया। आप अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। क्या आप संसाधनों के विविध विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम हैं? जैसे अगर आप अपने आसपास देखें और उससे गैस करें कि मतलब संसाधन किन्हें कहा जा सकता है, कौन किन वस्तुओं को हम संसाधन कह सकते हैं। आप आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। मतलब जिससे भी हमारी हेल्प होती है वो सब क्या है? हमारे संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वे सभी एक संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्यपुस्तक सभी सभी में कुछ एक जैसा क्या है? ये सभी मतलब एक जैसा देखा जाए तो ये हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे यूज़फुल हैं। यूज़फुल हुए तो हमारे लिए क्या हो गए? ये संसाधन के तौर पर रिसोर्स हो गए। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अगर किसी वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए है और यह अगर उसे हम उपयोगी समझते हैं और हमारे काम के लिए है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? संसाधन हो गई। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब राजू के मन में क्वेश्चन उठा कि मतलब कोई भी वस्तु जो है वो संसाधन कैसे हो गई। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। जैसा अभी हमने बताया कि जब कोई वस्तु होती है, जब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो उसका मूल्य होता है, तो इससे क्या होता है? वो संसाधन कहलाती है। इसका उपयोग अथवा उपयोग इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। अब जैसे किसी चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है, तो उसके हम किसी भी कीमत पे इन एनी हाउ हम उसे खरीदने की तो कोशिश करेंगे ही करेंगे, तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर सामने वाले को भी उसको ज़रूर चाहिए और तुम आपको भी चाहिए, तो मतलब दो लोगों के बीच में तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए किसी चीज़ की उपयोगिता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ही उसकी कीमत बढ़ेगी, मूल्य प्रदान करेगा उसे। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। अम्मा कहती हैं यहाँ पे कि सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आर्थिक मतलब जिससे पैसे से जुड़ी चीज़ें हों, और कुछ से बिना मतलब कुछ चीज़ें जैसे कि हम पर्यावरण, नेचुरल चीज़ें हैं जिन्हें हम खरीद नहीं सकते। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन में। तो चलते हैं। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। जैसे मेटल की चीज़ें, कोई चीज़ हमने साइकिल, गाड़ी, प्लेन कुछ भी खरीदना हो, तो मतलब वो सब चीज़ें छोटी, फ्रीज हो गया, अलमारी हो गई, मतलब कोई सी भी चीज़ जो मेटल की चीज़ें हो गई, वो हमारी क्या है? हमारे वो मूल्यवान होती है। लेकिन एक मनोरम दृश्य
का आर्थिक मूल्य नहीं होता। अगर हम नेचुरल मतलब कोई सीनरी टाइप से कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं, मॉर्निंग व्यू में गए तो वहाँ से मॉर्निंग सीन देखा हमने, पहाड़ी और झरनों के सीन देखे, तो उसके पैसे हमें नहीं देने होते। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए। एक नेचुरल रिसोर्स में हो गया और एक ह्यूमन रिसोर्स में आ गया, और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते ही करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कुछ संसाधन ऐसे भी हैं कि समय जैसे जैसे बीतता है वो और ज़्यादा कीमत उनकी बढ़ने लगती है। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। जैसे पेटेंट मतलब इसका देखो यहाँ दिया हुआ है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जैसे हमने सपोज हमने कुछ चीज़ बनाई, अब उसका हमारे पास फार्मूला है, अगर वो फार्मूला हमने पेटेंट करा लिया कि इस तरीके की चीज़ सिर्फ ओनली हम ही बना सकते हैं और हम ही बेच सकते हैं, जैसे पेप्सी हो गई, कोल्ड ड्रिंक, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोई सा भी फूड हो गया, जो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, वो अपना पेटेंट करा लेती है, उसके अलावा वो दूसरा कोई नहीं बेच सकता। तो उसको रजिस्टर कराने से फिर उसकी कीमत वही ले सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं बना सकता, तो वो अपनी कीमत से बेच सकता है। तो वो पेटेंट कराना हो जाता है, एक तरह से रजिस्टर्ड कराना। और जब तक रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसकी कीमत नॉर्मल होती है। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होती हैं। कह रहे दोनों ही चीज़ें क्या हैं, जैसे पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, समय और प्रौद्योगिकी। एक समय लगता है, प्रौद्योगिकी, दोनों ही समय और प्रौद्योगिकी दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक आवश्यकताओं को से संबंधित हैं, लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जो मनुष्य है वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो कि अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ये कह रहे हैं कि लोगों ने मतलब मनुष्यों ने खोज की है, उनके पास इतना ज्ञान आया है, धीरे धीरे रिसर्च करते जाते हैं, खोज करते जाते हैं, नए नए आविष्कार उन्होंने किया। तो मानव भी क्या, जो आविष्कार करते हैं, जैसे साइंटिस्ट वगैरह हो गए, जिन्होंने भी नई नई खोज की, वो क्या हो गए, मानव संसाधन एक तरह से हो गए। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जब किसी भी चीज़ की सोच होती है, आगे बढ़ खोज सर्च करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, नई नई चीज़ें निकलती जाती है। तो जो बनाते हैं वो क्या हो गए, मनुष्य संसाधन एक तरह से हो जाते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। कह रहे हैं कि आग की जब खोज हुई तो उससे खाना पकाना और सारी जो चीज़ें हम आजकल पका सकते हैं, बना सकते हैं और पिघला सकते हैं, किसी को गला सकते हैं, मतलब कुछ अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ आग की खोज होने के बाद ही नए नए आविष्कार आगे बढ़ते गए। अब आग के सहारे हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत परिवहन की अनियम नवीनता नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जैसे कि जब नए नए जब सबसे पहले अगर पहिए की खोज हुई, जब पहिया आया आविष्कार में खोजा गया, तो सबसे पहले उसमें गाड़ी बनाई गई जो हाथ से खींची जाती थी। फिर उसके बाद उसे और सुविधा किया गया, तो उसके चक्के में बदलाव किया गया, फिर और गाड़ियाँ बनाई गई और सुविधा में ले गए। तो आज धीरे धीरे प्लेन तक की चीज़ें बन गई है, वो सब क्या पहिए पे ही चलती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो पहिए पे ही चल रही हैं, तो ये बहुत आसान हो गया। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाया। जो प्रौद्योगिकी है इसने क्या किया, जल ऊर्जा बना के इसे महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब आता है हमारा संसाधनों के प्रकार। समानता संसाधनों को प्राकृतिक जो संसाधन है वो संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि अगर कुछ प्राकृतिक संसाधन हो गए और कुछ मानव निर्मित हो गए जो ह्यूमन मेड कहा जाता है, और कुछ इंसानों को भी संसाधन माना जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, हमारा पहली हेडिंग हमारी ये प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और
अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन वायु हो गया, जिसमें हम सांस लेते हैं, डायरेक्ट हम सांस लेते हैं, कुछ ना फिल्टर करना ना कुछ। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, मिट्टी और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं। मतलब इनके लिए हमें कुछ पैसा पेड थोड़ी ना करना पड़ता है, ये आराम से हम जब चाहे तब सांस लेते हैं, उसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। पानी हम अगर झरने नदी से पीते हैं तो उसके लिए पैसा हमें नहीं देना पड़ता। ये तो अलग से बॉटल में जो पीते हैं तो उसके लिए पैकिंग का पैसा देना पड़ता है, तो कंपनी वाले जो करते हैं वो मतलब उसका पैसा हमें देना पड़ता है। अदरवाइज़ पानी अगर हम झील और नदी से पीते हैं तो उसके लिए हमें पैसा तो देना नहीं पड़ता, ये तो आपको भी पता है, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। क्या ना, कुछ मायने में मतलब कुछ जगह इनका जो उपयोग करने के लिए हमें इन्हें फिल्टर करना पड़ेगा, हथियारों का उपयोग करना पड़ता है, औजारों का भी उपयोग करना पड़ेगा, और कुछ मतलब प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जाता है। इसको मतलब नवीनीकरण में और अनवीनी मतलब ये दोबारा नया बन सकता है और नहीं बन सकता। एक लिमिटेड सोर्स होता है और एक रिन्यूएबल सोर्स होता है। ठीक, जो ये अनवीनीकरण होता है मतलब एक सीमित तक होता है, लिमिटेड होता है, और नवीनीकरण जो होता है ये रिन्यूएबल होता है, मतलब ये हमेशा बनता रहता है, ख़त्म नहीं होता। जैसे एक एक करके देखते हैं इनको भी। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि ये कुछ असीमित हैं, जैसे कि हवा हो गई, इस पे इंसान का मतलब इंसान कुछ चाहे तो उसको कुछ कर नहीं सकता। हवा तो अपने हिसाब से आज चलती है, अपने हिसाब से उसका वो ना घटती है ना बढ़ती है, उसका अपना ही अलग चीज़ है। जैसे सूरज की रोशनी हो गई, सौर सूरज की रोशनी हो गई, उसमें भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से चलती है। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। मतलब अब जैसे है कि अगर मिट्टी है या पानी है, अगर उसका बहुत ज़्यादा लापरवाही से अगर प्रयोग किया गया, जंगलों का प्रयोग किया गया, तो जंगल ख़त्म हो गए तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। फिर एक जो नेचुरल रिसोर्स का मतलब एक बैलेंस है, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। मिट्टी बंजर हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी। पानी क्या होगा, पानी का लेवल घटने लगेगा, और जो जगह जगह क्या होगा, सूखा हो जाएगा, सूखा पड़ सकता है। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। कहने कि मतलब पानी तो बहुत असीमित है, लेकिन फिर भी कई कई जगहों पे देखो सूखा पड़ गया है, बहुत जगह पीने के लिए पानी नहीं मिलता, क्योंकि पानी तो है जिस मात्रा में, लेकिन पीने वाला पानी बहुत कम मात्रा में है। जो और पानी की मात्रा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि देखा है कि हमारे अर्थ पे जो 75% है, पूरी पृथ्वी अगर है तो उस पर 75% क्या है, पानी है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो पीने का पानी तो एक बाल्टी पानी में अगर समुद्र से निकाला जाता है तो उसमें सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी ही निकल पाता है पीने का। तो इस हिसाब से समझ सकते हो पीने का पानी की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए उसे हमें बचा के खर्च करना चाहिए। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में लिमिटेड रिसोर्स कहते हैं। सीमित होता है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, अथवा यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। मतलब हजारों साल तो मतलब इंसान तो हजारों साल जीना मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल 70 साल या 100 साल जी सकता है इंसान, उसके बाद तो इंसान ख़त्म हो ही जाता है। लेकिन ये बनने में इसे बहुत लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब जाके ये तैयार होते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। अब कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस, प्राकृतिक गैस,
इनको बनने में क्या होता है, बहुत समय, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके ये कहीं तैयार हो पाते हैं। इसे अगली क्लासों में, बड़ी क्लासों में और आगे जाके पढ़ोगे, एक्सप्लेन होगा, डिटेल में पढ़ा जाएगा, मतलब कि पढ़ाएंगे कि कैसे ये बनते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। थोड़ा बहुत बीच बीच में कहीं ना कहीं तो मैं आपको पढ़ने के लिए मिल ही जाएगा। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। कह रहे मतलब जगह जगह, जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं ज़मीन प्लेन है, तो कहीं नदियाँ ही नदियाँ हैं, कहीं पे मतलब नमी ज़्यादा है, कहीं पे सूखा है, तो कहीं पे पानी की मात्रा बहुत अधिक है, तो कहीं पे जैसे राजस्थान रेतीला एरिया है, तो कहीं उपजाऊ भूमि है, तो कहीं पहाड़ है, तो कहीं खाइयाँ हैं, कहीं पठार है। तो अलग अलग मतलब पूरी जगह ही क्या है, ज़मीन एक समान नहीं है, इसीलिए हर जगह पे अलग अलग तरह से संसाधन प्राप्त होते हैं। आते हैं फिर अगली हेडिंग हमारा ये मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन से आप समझ गए होंगे कि मानव निर्मित मतलब जो मनुष्यों ने बनाया होगा उन्हें हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित। तो आइए इसमें पढ़ते हैं क्या दिखा है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब इनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि जो अपने बेसिक फॉर्म में होता है उसको हम चेंज करके किसी और फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे अगर हमने बाज़ार से सब्जियां खरीदी और उसको मतलब किसी और फॉर्म में बदल लिया, कुछ और उसका बना लिया हमने, जैसे मिक्स करके मिक्स वेज सब्जी बना लेते हैं, कहीं कुछ बना लिया, कभी और कोई पालक खरीदा तो उसका कुछ और बना लिया, मेथी खरीदी तो मेथी के पराठे बना लिए, तो मतलब कुछ और फॉर्म में चेंज कर लिया उसको, कुछ एक्स्ट्रा एडिट करके। तो जैसे लोहा अयस्क उस समय उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे बनाना नहीं सीखा। लोहा अयस्क तब तक नहीं उपयोगी था जब तक उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। जो प्राकृतिक है उसका उपयोग लोग क्या करते हैं, उससे मानव इंसान जो है कि उसमें अपनी मतलब योग्यता, अपना दिमाग लगा के कुछ और अलग तरीके से बदल के उसको नए रूप से प्रस्तुत कर देता है। तो वो क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन के रूप में देखा जाता है, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझते हुए कहा, हाँ राजू। हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। और मोना ने भी समझते हुए कहा और राजू ने भी हाँ करके सर हिला दिया। आगे आता है मानव संसाधन। अगली हेडिंग हमारी है मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान हो। अच्छा, जो प्राकृतिक चीज़ों को अगर हम और मानव निर्मित संसाधन अगर बनाते हैं तो उनके पास उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। जब ज्ञान होगा उनके अंदर, मतलब निपुणता होगी, उतनी कौशल होगा, तभी वो बना पाएंगे। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ ना कुछ नई सोच डेवलप कर सकते हैं और कुछ ना कुछ हम आगे ड्रीम कर सकते हैं और उसको हम बना सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। जैसा यहाँ दिया है प्रौद्योगिकी की उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। कहता है कि मतलब जिस तरह से डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, उस डॉक्टर इंजीनियर हो गए, और भी जैसे लोग हैं जो हमारे काम में आते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। जैसे शिक्षा विभाग में हो गया, वो हमें शिक्षा देते हैं। टीचर्स हो गए हमारे स्कूलों में वो, और हॉस्पिटल में डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। इंजीनियर है, ड्राइवर हो गए, और भी ऐसे तरह के लोग हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों में कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। तो ये था यहाँ तक मानव संसाधन। अब आता है संरक्षण, मतलब इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इनकी सुरक्षा कैसे की जाए। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर ना तो छाया थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। जब पृथ्वी पर पानी सूख जाएगा तो लोग मर जाएंगे, और पेड़ सारे कट गए तो ऑक्सीजन नहीं मिला तब भी मर जाएंगे। तो ऐसा करके उसने सपना देखा। अब इस स्वप्न में वो डर गई।
उसने अपनी माँ को स्वप्न के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? अम्मा ने जवाब दिया, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। जो मतलब लिमिटेड रिसोर्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर जो हम रिन्यूएबल है, अगर उसके प्रति अगर हम सजग नहीं रहे, उसको हम लिमिटेड यूज़ नहीं, मतलब एक हिसाब से यूज़ नहीं किया ज़रूरत के लिए, तो ज़्यादा उसका उपयोग करने से क्या होगा, वो वेस्ट होगा, और वेस्ट होगा तो फिर वो खराब ही होता जाएगा। आप अपने दोस्तों में कहते कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? कह रहे हैं कि आप जाके अपने दोस्तों से बात करो, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों को जागरूक बनाएंगे तो उसके प्रति उनको सोच बदलेगी और वो उसे बचाने की कोशिश करेंगे। संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब नवीनीकरण के लिए समय देना, जैसे कुछ डेवलप हो सके, चेंज हो सके और जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम उसका यूज़ कर पाएँ, तो ये क्या होगा, संसाधन संरक्षण कहलाएगा। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। सतत पोषीय मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास डेवलप होता रहता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। अब संसाधन के जो संरक्षण है वो कई तरीके से हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कह रहे कि मतलब सभी का जीवन जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे अगर पेड़ है तो हमें ऑक्सीजन देता है और हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो वो उसको अपने भोजन में बनाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे हम जीवित रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ जीवित रहते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सी चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी होती है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों के से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैला बनाया। जैसे कपड़े जो पुराने पड़े थे उससे थैला बना लिया, बांस की लकड़ी से टोकरी बना ली और बहुत सी चीज़ें मतलब वेस्ट मटेरियल से उन्होंने बनाया था। जैसे स्कूलों में सिखाया जाता है कि वेस्ट मटेरियल का कैसे यूज़ किया जाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, यहाँ एक और लड़का, उनके दो फ्रेंड भी आ गए हैं, मुस्तफ़ा नाम है जिनका। उसने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। तो उन्होंने इसको कहा कि ये बहुत अच्छा काम है कि हम अपनी पृथ्वी को सेव करेंगे। और जैसी उसकी सहेली है, उसने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। और कागज़ व्यर्थ होगा तो मतलब वेस्ट, अगर हम कागज़ भी अगर वेस्ट करते हैं तो कागज़ भी आपको पता होगा बच्चों कि पेड़ों से ही बनता है। जब पेड़ कटते हैं तो पेड़ से ही कागज़ तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा पेपर वेस्ट होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पेड़ कटेंगे। तो इसलिए अगर पेपर वर्क कम होगा तो उतना ज़्यादा ही क्या होगा, पेड़ की सुरक्षा की जा सकती है। इससे उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। और मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है, क्योंकि लाइट जो बनती है कोयले और पानी से बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। कह रहे हैं सारे बच्चे मिलकर कह रहे हैं कि हम इसको सेव करेंगे, अंतर ला सकते, जो अभी तक नहीं बदलाव हुआ हम उसे बदलाव कर सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। क्या आप विचार आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण कैसे में संसा कह रहा कि आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि
सभी नवीनीकरण संसाधन के उपयोग सततपोषीय हैं या पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना बच्चों। जैसे अब वीडियो आती रहती हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।